नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। अयोध्या गैंगरेप मामले को लेकर बवाल खड़ा हुआ है। एक तरफ अयोध्या में युवती के साथ रेप होता है और उसे नाले में फेंक दिया जाता है, तो दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपको बता दें कि अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद कैमरे के सामने रो पड़े हैं और साफ साफ योगी सरकार से कह दिया है कि अगर इस मामले पर जांच नहीं होगी तो इस्तीफा दे दूंगा। तो कैसे अखिलेश यादव ने धोया है और सीएम योगी ने ऐसा क्यों कहा है कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, बयान समेत आपको इस पूरे मामले की जानकारी भी देंगे और इस पूरे मामले पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रियंका जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। प्रियंका जी, 5 फरवरी को मिल्कीपुर में उपचुनाव है, जिसे लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और एक तरफ अगर हम देखें तो अवधेश प्रसाद जो वहां के सांसद है वो कैमरे के सामने रो रहे हैं, तो क्या कुछ मामला है और क्या ये अपडेट है? बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है प्रगति, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अयोध्या की अगर बात की जाए तो इसी के अंडर आता है मिल्कीपुर। मिल्कीपुर में 5 फरवरी को वोटिंग होने वाली है, चुनाव होने वाला है। आपको बता दें, अयोध्या वही जगह है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने खूब डंका बजाया। राम मंदिर के नाम पर कैसे वोट मांगे गए, विकास के नाम पर कैसे वोट मांगे गए, आप अच्छे से जानती हैं। अब यहीं पर अयोध्या की अगर बात की जाए तो अयोध्या में 30 जनवरी की रात को 22 साल की एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है। सिर्फ गैंगरेप की यहाँ पर बात नहीं है, लड़की के साथ इतनी नृशंसता की गई है, इतना ज्यादा हृदय विदारक घटना को अंजाम दिया गया है कि इस घटना की तुलना निर्भया कांड से की जा रही है। आपको बता दें, लड़की की आंखें निकाल ली गई हैं, लड़की के हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं, लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है और लड़की को नंगा करके नाले में फेंक दिया गया है। तस्वीरें निकलकर सामने आई है, खबर निकलकर सामने आई है, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री कथित तौर पर इतना बेशर्म है कि उसी अयोध्या में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच गया है। आपको बता दें, अवधेश प्रसाद ने इसी घटना को लेकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो वो बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने लगे हैं, चीखने लगे हैं, चिल्लाने लगे हैं। तस्वीरें आप देख सकती हैं। अवधेश प्रसाद ने साफ साफ कह दिया है कि अयोध्या में ये जो घटना हुई है, अगर इसकी ढंग से जांच नहीं होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब आप समझ सकती हैं कि कैसे मिल्कीपुर के चुनाव के ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की नींव को हिलाकर रख दिया है। आप देख सकती हैं, अयोध्या में इतनी बड़ी घटना हुई है, कम से कम आप अपना चुनाव प्रचार रोक तो सकते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच गए हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचे हैं, जो बयान निकलकर सामने आया है वो योगी आदित्यनाथ की हड़बड़ाहट को साफ करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, जब मिल्कीपुर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ तो उन्होंने मंच से खड़े होकर कह दिया है कि ये सफाई नहीं सुधरेंगे, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी हो नहीं सकती है। कल अयोध्या में दलित युवती की हत्या हुई, इसमें भी सपा का ही दरिंदा शामिल होगा। बेटी की घटना पर सांसद नौटंकी कर रहा है। अब आप देख सकती हैं, अगर वो नौटंकी कर रहे हैं तो कम से कम आप भी नौटंकी ही कर दीजिए। अभी तक जांच चल रही है, अभी तक जो आरोपी है उसको पकड़ा नहीं गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में एक चौराहे पर लड़की के साथ घटना होगी तो दूसरे चौराहे पर यमराज खड़ा होगा। अब ऐसे में आप देख सकती हैं, जब पोल पट्टी खुल गई है तो समाजवादी पार्टी के लोगों पर आरोप लगा दिया गया है। कहना है कि इसमें भी कोई सफाई दरिंदा ही शामिल होगा। ये अपने आप में कोई छोटा बयान नहीं है, बड़ा बयान दिया गया है। अरे आप मुख्यमंत्री हैं, थोड़ी तो जिम्मेदारी रखिए। अभी जांच नहीं हुई, कोई पकड़ा नहीं गया, खबर निकल कर सामने नहीं आई और आपने कह दिया कि समाजवादी पार्टी के लोग इस रेप में शामिल हैं, वो भी उस रेप में शामिल है जिसकी तुलना निर्भया कांड से की जा रही है। फिलहाल ये जो रेप की घटना निकलकर सामने आई है, इसको लेकर योगी सरकार की भयंकर फजियत हो रही है। मिल्कीपुर की अगर बात की जाए प्रगति, तो मिल्कीपुर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए नाक का सवाल बना लिया है। इसीलिए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर के चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन अब ये जब घटना निकलकर सामने आई है तो सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दो ट्रेंड कर रहा है। वैसे तो ये पहले ही से कर रहा है महाकुंभ की भगदड़ के बाद से, लेकिन अब जो ये बयान दिया गया है, योगी जी बौखला रहे हैं, इसके बाद और भी ज्यादा बवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। प्रगति। बिल्कुल प्रियंका जी, जिस तरह से ये मामला निकलकर सामने आया, खबरें निकलकर सामने आई कि भागवत देखने गई लड़की के साथ ये कुछ हुआ है, तो यहाँ आप देख सकती हैं कि एक तरफ भागवत देखने जाती है लड़की, उसके साथ गैंगरेप हो जाता है, दूसरी तरफ महाकुंभ की घटना, वहां पर महास्नान करने जब लोग जाते हैं तो उनकी मौतें हो जाती हैं। तो सरकार क्या कर रही है? और अखिलेश यादव ने साफ साफ यहाँ पर बयान दिया और वो कमान भी संभाल ली है उन्होंने और साफ साफ कहा है कि हिंदू की जो लाशें हैं उसकी जानकारी
दीजिए, तो ये जो हिंदू हिंदू सरकार करती है उसका आगे क्या होगा, क्या लगता है आपको? बहुत ही बुरी, अच्छा सवाल है प्रगति। और अगर इसकी बात की जाए तो हिंदू हिंदू करने वाली सरकार ने हिंदुओं को कैसे ठगा है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। आप देख सकती हैं, अयोध्या की ये लोग बात करते हैं और अयोध्या में ही गैंग रेप हो जाता है, अयोध्या के ही अंडर आता है मिल्कीपुर, फिर भी सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करने से बाज नहीं आते हैं, पहली बात। और दूसरा, यहाँ पर आप देख सकती हैं कि महाकुंभ के नाम पर भी किस तरीके से जब भगदड़ हो गई तो लाशों को छुपाया गया। अभी तक आधिकारिक आंकड़ा 30 ही बताया गया। समझने वाले अपने आप में समझते हैं कि कैसे आंकड़े को छुपाया जा रहा है। जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें रिपोर्ट किया जा रहा है कि सैकड़ों मर गए हैं। एम्बुलेंस वाले खुद बता रहे हैं कि हम सैकड़ों लाशें इसमें लाद कर लेकर आए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद अभी तक योगी प्रशासन लीपापोती करने में लगा हुआ है। बयान निकलकर सामने आया है कि महाकुंभ में साजिश हुई है। अगर महाकुंभ में साजिश हो गई है तो आपकी सरकार निकम्मी बैठी है क्या? आपने तो कहा यहाँ पर 2700 कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, एआई जनरेटेड यहाँ पर सुरक्षा प्रोवाइड की गई है, इतने बड़े बड़े दावे किए थे। और ऐसे हालातों में भी अगर साजिश हो जाती है तो सीएम योगी आदित्यनाथ को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। और अयोध्या की आप जो बात कर रही हैं, आपको बता दें, जो अयोध्या को लेकर खबर निकलकर सामने आई है, इस पर अवधेश प्रसाद रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और उनका यह भी कहना है कि जब लड़की 30 जनवरी की रात को 11 बजे तक घर नहीं पहुंची थी तो कोतवाली में सूचना दे दी गई थी, लेकिन इन सब के बावजूद पुलिस वाले न जाने क्या कर रहे थे कि लड़की की खोजबीन नहीं की गई। सुबह उसकी लाश मिली है, ये हाल हो चुका है। अब इसी को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है। उनका कहना है कि 3 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, आखिर अभी तक किसी को पकड़ा क्यों नहीं गया है? अखिलेश यादव अयोध्या को लेकर भी एक्टिव है, अखिलेश यादव महाकुंभ को लेकर भी एक्टिव है। अखिलेश यादव ने सदन में खड़े होकर कहा है कि तुम हिंदू हिंदू करते हो और हिंदुओं की जाने जा रही है, हिंदुओं की लाशें नहीं गिनी जा रही हैं और तुमको शर्म नहीं आती है? बजट की बात करते हो, अगर बजट पर बात करनी है तो महाकुंभ के बजट पर क्यों नहीं बात होती है? अब आप देख सकती हैं कि कैसे समाजवादी पार्टी ने कमान संभाली है, भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है। 3 दिन का समय हो चुका है, 30 जनवरी की रात की ये घटना है, ना ये लोग महाकुंभ पर किसी तरह का जवाब देना चाहते हैं, ना ही आप देख सकती हैं कि अयोध्या गैंग रेप पर अभी किसी तरह का कोई एक्शन निकलकर सामने आया है। फिलहाल अखिलेश यादव ने तो कह दिया है कि 3 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, ये निकम्मी सरकार कर क्या रही है? अब निकम्मी सरकार से जवाब तो दिया नहीं जा रहा, तो गजब ये हो गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ उसी अयोध्या के मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं और मंच से खड़े होकर बिना किसी सबूत के कह रहे हैं कि ये जो गैंग रेप हुआ है इसमें भी कोई सफाई दरिंदा शामिल होगा। ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा बयान है और इस बयान से साफ हो जाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाती हुई नजर आ रही है। महाकुंभ में भगदड़ हो गई, अयोध्या में इतनी बड़ी घटना हो गई, मिल्कीपुर में चुनाव होने वाला है। ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी अपनी कुर्सी को कैसे बचाएगी और भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनावों में क्या होने वाला है 2027 में, यह भी अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। प्रगति। बिल्कुल प्रियंका जी, जिस तरह से चुनावी प्रचार प्रसार करने पहुंचे हैं मिल्कीपुर योगी आदित्यनाथ, उससे साफ साफ पता चलता है कि महाकुंभ में हुई भगदड़ और हिंदुओं की लाशों को लेकर इनको कोई लेना देना नहीं है। साथ ही साथ अयोध्या में जो इतना बड़ा मामला निकलकर सामने आया है, इतना बड़ा घटना जो हुआ है, कह सकते हैं कि एक 22 साल की युवती के साथ गैंग रेप हुआ है, उसे लेकर भी इनके अंदर कोई शर्म नहीं बची है और इनको शर्म तक नहीं आती है कि इतना बड़ा मामला हो चुका है महाकुंभ से लेकर अयोध्या तक, लेकिन फिर भी ये चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। और आपने इस मामले पर पूरी जानकारी दी प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरफ आप देख सकते हैं कि अयोध्या का सांसद रो रहा है इस मामले को लेकर और जो युवती है उसके लिए इंसाफ की बात कर रहा है, कह रहा है कि अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो इस्तीफा तक दे दूंगा। और एक तरफ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, मिल्कीपुर को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि महाकुंभ से लेकर अयोध्या तक इन्हें कोई लेना देना नजर नहीं आ रहा है और इनकी बेशर्मी खुलकर सामने आ रही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की जो बेशर्मी है उसे लेकर और ये जो घटना हुई है महाकुंभ से लेकर अयोध्या में जो गैंग रेप हुआ है, मिल्कीपुर उपचुनाव में इसका क्या असर होगा, उसे लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हमारी बातचीत कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।